ब्रेक के बाद स्वागत है। रांची से बड़ी खबर है, जहां NUSRL के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी के बाहर इन्होंने हंगामा किया है। मेस की टंकी में मरे कबूतर मिले हैं। पानी की स्वच्छता पर सवाल इन्होंने उठाया है। कूलर के पानी में भी कीड़े मिले हैं। मेस का खाना खाने से इनकार किया गया है। फीस वापस करने की भी मांग की जा रही है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो रांची से खबर बता रहे हैं, जहां NUSRL के छात्रों ने हंगामा किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वच्छ पानी इनको नहीं मिल पा रहा है और तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर पानी के अंदर कीड़े नजर आ रहे हैं, पानी में गंदगी है। गौरव झा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, क्या शिकायत है छात्रों की? ये पूरी घटना कल देर रात की है, जब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के जो स्टूडेंट है, कांके स्थित जो विश्वविद्यालय है, वहाँ विद्यार्थियों का ये हंगामा हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें जो पानी, मेस का जो पानी मिल रहा है, यानी जहाँ उनका भोजन होता है, वहाँ जो उनको पानी मिल रहा है, उस पानी में मरे हुए कबूतर मिले हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े और कॉकरोच भी मिले हैं, जिसके बाद विद्यार्थियों ने हंगामा किया है। कल देर रात तक ये विद्यार्थियों का हंगामा चलता रहा है। विद्यार्थियों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अक्षय तृतीया के रोज जब वेज खाना परोसा गया था, तो उस दौरान खाने में मछली मिली थी और इसकी भी तस्वीरें वायरल हुई थी। एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीरें, मेस के खाने में पानी में गंदगी मिलने के बाद स्टूडेंट ने कल हंगामा किया है। देर रात करीबन 12 बजे तक विद्यार्थियों का यह हंगामा जारी था। स्टूडेंट ने कॉलेज परिसर, यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर धरना दिया। हालांकि कुछ देर के बाद प्रबंधन द्वारा उन्हें समझाया गया, फिर विद्यार्थी साथ हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज का पूरा दिनचर्या किस तरीके से होता है और विद्यार्थी कैसे मानते हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। शेखपुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। पथराव में एक ASI का सिर फट गया है। बताया जा रहा है कि ASI सहित 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। 3 शराब धंधेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य फरार के लिए छापेमारी जारी है। हथियावा के पूरन कामा गांव में हमला हुआ है। शराब की सूचना टीम को मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें एक ASI सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भोजपुर के पैगा गांव में लोकसभा चुनाव के दौरान 2 पक्षों में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। अब मारपीट और रोड़ेबाजी का वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक शख्स फायरिंग करता है, जिसमें एक को गोली भी लग जाती है, जिससे लोग अस्पताल लेकर जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के पुरानी जेल रोड स्थित इमली पेड़ के समीप देर रात की घटना है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घर में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी बेटा अपने घर को बेचकर उससे अपना हिस्सा मांगने का दबाव बना रहा था। कई बार घर में इसको लेकर मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बेचे लगी घर बेच के हमरा 15 लाख रुपया लाभ हमारे मैया को, हमारे बाबू बोले घर वाला है। क्या हुआ था? टाउन में घर तो बोले कि पापा बोले कि छात वापर से बीग दबा। हम लोग लगे कि घर में जूते लगी तो कि ऐसे कर देता है, तो छात पर से पापा को नहीं बिगड़ता, लेकिन मैंने भी गोली के भाई हमारे महिला राज नाम हमारे मैया। तो कितना दिन से बोला लो घर के लिए वो बोले कि पहले मारा वो तोरा मारो गोलिया कर बाद तोर बेटवा मारो। आखिरी बतिया बोले, लेकिन पैसा रहे बतिया सच्चाई गिराई दिल के, पहले अपन मैवा के मारिए दिल के। एक महिला की गोली लगा हुआ था जी, तो उसको बताया गया कि उसका बेटा ही गोली मारा है जी। आए हैं तो बेटा उसका मिल गया है। ठीक है, क्या क्या बरामद, कुछ बरामद हुआ है क्या सर? अभी तक तो बरामद नहीं हुआ है। कुछ कारण पता चला गोली मारने का? नहीं, जांच करके बता। जमीन का विवाद कुछ बता रहे थे, क्या पकड़े तो कुछ बताया लड़का भी? अभी तो कुछ नहीं। बेगूसराय में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने पिपरा समसापत के हनुमान चौक पर घंटों सड़क जाम रखा। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर हनुमान चौक स्थित एक निजी क्लिनिक का है। मृतक मकदमपुर के रहने वाले राजेश पासवान की पत्नी आशा देवी थी। डिलीवरी के बाद बच्चा स्वस्थ है, लेकिन आशा देवी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ।
वहीं कटिहार में बीती रात बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अनियमित बिजली व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। हवाई अड्डा शरीफगंज नाका नंबर 2 के पास हफला मनिहारी को जोड़ने वाले फीडर खराब होने से लोग नाराज थे। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली गुल रहने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मुजफ्फरपुर में एक बैंक मैनेजर ही चोर निकला है। चोर बैंक मैनेजर ने 2 अन्य स्टाफ के साथ मिलकर अपने ही बैंक में लाखों रुपए की चोरी की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना सकरा बाजार की है, जहां एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में लाखों रुपए चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे के भीतर कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने उसी ब्रांच के मैनेजर और 2 अन्य स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2,09,000 रुपए से ज्यादा बरामद भी किए हैं। में शामिल 3 अपराध कर्मी भी गिरफ्तार किए गए, जो बैंक के ही कर्मचारी और मैनेजर हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों द्वारा ये भी बताया गया, तीनों का नाम लिखे हैं। शाखा प्रबंधक सोनू निगम उर्फ सोनू ठाकुर, पिता सत्यनारायण ठाकुर, साकिन ग्राम इनका चेलवा है, थाना किशुनपुर, जिला सुपौल। दूसरे हैं वरिष्ठ स्टाफ में संतोष कुमार, पिता राजेंद्र राय, साकिन कांटी, वार्ड नंबर 4, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बीच चौराहे पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चाकू मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शरीर पर जख्म के कई सारे निशान भी मिले हैं। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका आसपास के लोग जता रहे हैं। अहियापुर थाना के 0 माइल चौराहा की एक घटना है, जहां एक शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शेखपुरा में भीषण गर्मी के कारण तालाब सूख रहे हैं। मछली पालन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तालाब सूखने के कारण मछलियां मर जा रही हैं। मछली की मौत से मछली पालन करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें काफी घाटा भी हो रहा है। शेखपुरा के प्रसिद्ध मटोकर दाह की मछली आसपास के जिलों में भेजी जाती है, लेकिन इस बार तालाब में पानी नहीं होने के कारण मछली पालन में परेशानी हो रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा संवाददाता अजित कुमार सिन्हा। शेखपुरा में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जहां तालाब सारे सूख रहे हैं। पानी आप देख लीजिए, ये सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ रहा है, जो पानी तालाब में सूख रहा है तो मत्स्य पालन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर लोग मछली पालन का काम यहाँ करते हैं शेखपुरा में, और यहाँ का मछली का निर्यात भी कई जिलों में होता है। लेकिन इस बार लग रहा है कि मत्स्य पालन का कार्य बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे तालाब, बड़े बड़े तालाब जो है पानी सूख रहे, इतनी गर्मी है, तपिश है, जिसके कारण पानी तालाब में ठहर नहीं रहा है। इसलिए करके अपना पैसा लगा पाना हम लोग इससे बस के बाहर की बात है। और पिछले साल भी घाटा लग गया, इस साल भी घाटा लग गया। 7,30,000 रुपया रेवेन्यू देना पड़ता है सालाना सरकार को एडवांस। जून महीने में हम लोग को जमा कर देना है। तो पिछले साल भी कर्जा पैसा लेकर के हम लोग जमा किए, लेकिन इस साल भी घाटा लग गया। तालाबों में पानी की समस्या कहीं कहीं हो रही है, ये जग जाहिर है, लेकिन अच्छे से मत्स्य पालन हो, इसके लिए तालाब में कम से कम 5 फीट की गहराई में पानी हो। पानी कम होने पे निश्चित है कि आजकल की जो गर्मी की विभीषिका है, इस कारण से अगर पानी का जलस्तर कम होगा तो मछली के पानी गर्म होने की वजह से मछलियों के मरने की संभावना बनती है। इस बार पानी तालाब में इतनी गर्मी के कारण पानी सारा नहीं है। इस तालाब में पानी का अभाव के कारण मत्स्य पालन का प्रभाव भी पड़ रहा है। मछली पालन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। लोग काफ़ी निराश हो रहे हैं, जो मत्स्य पालन कार्य में लगे हुए लोग हैं। लाखों रुपया इसका पूंजी भी लगाया गया है, लेकिन इस बार मत्स्य पालन का कार्य प्रभावित हुआ है। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वापस रांची लौट गए। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि इतने दिन इंतजार किया है, कुछ दिन और कर लीजिए। तो वहीं सीएम चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से दावा किया कि इंडिया अलायंस 295 सीट पार करेगी। देखिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। 295 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। दादा एग्जिट पोल से कितने संतुष्ट है? ये एग्जिट पोल से
कोई सच्चाई नहीं है। और झारखंड में क्या पोजीशन रहेगी गठबंधन की? झारखंड अच्छा पोजीशन है। जब आप लोगों ने इंतजार किया ही है, 4 तारीख का इंतजार करिए। 4 तारीख पावर ब्रेक कहीं ना हो, फॉर्म 17C की उपलब्धता बनी रहे, इन सब बातों पर सहमति बनी। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा हो? वो तो रिजल्ट के बाद। इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड की नेत्री कल्पना सोरेन राजधानी रांची पहुंच गई है। 2 दिवसीय दौरे के बाद आज कल्पना सोरेन यहां पहुंची है और यहां से सीधे कल्पना सोरेन जो है वो आवास में जाएगी। कल्पना सोरेन ने कहा है कि इतना देर का इंतजार आपने किया है तो कुछ और घंटे और कुछ और दिन का इंतजार कर ले, क्योंकि 4 तारीख का जो दिन होगा वो महत्वपूर्ण दिन होगा और उस दिन ये रिजल्ट आएगा कि आखिर कौन भारत को जीतता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और उसी लिहाजे से इन्होंने कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब समय नजदीक आ चुका है और बैठक में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी रही है कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा इलेक्शन में हुआ है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि थोड़ा वक्त दिया जाए, थोड़ा और इंतजार किया जाए और इंतजार के बाद तमाम रिजल्ट भी सामने होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आईएएस मनीष रंजन से आज ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 28 मई को आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की थी। करीब 6 घंटे तक टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। मंत्री आलमगीर के सामने बिठाकर सवाल पूछे थे। मंत्री आलमगीर से भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में महंगा हो गया है अमूल दूध। अमूल दूध की कीमत बढ़ गई है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अमूल दूध के दूध में हुई है। हर तरह के पैकेट पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड ने इसकी जानकारी दी है। अब अमूल गोल्ड के दाम 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे, जबकि अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल देखकर बीजेपी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिहार बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ये जीत विधानसभा चुनाव में संजीवनी साबित होगी। का जो नतीजा अलग अलग न्यूज़ चैनल की ओर से आ रहा है वो पूरे एनडीए के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ इस चुनाव को लड़ा है और इसका लाभ पूरे एनडीए को है और हमारे नेतृत्व को है, हमारे कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने इतनी मेहनत की। हमारे नेता लगातार लोगों तक पहुँचे। केंद्र में जो हमारी सरकार 10 वर्षों में जो काम किए हैं उसके कारण केंद्र की सरकार की एक विशिष्ट पहचान बनी और उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी विधानसभा में हम सबों को मिलेगा और हम सब जो बिहार के लिए अच्छे काम किए हैं उसका लाभ फिर हमको आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से मोतिहारी में काउंटिंग होगी। पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा के लिए मुंशी सिंह महाविद्यालय में काउंटिंग बूथ बनाए गए हैं। काउंटिंग को लेकर तैयारियों पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार। जून को फैसले का दिन है और 4 जून को ये पता चल पाएगा कि पूर्वी चंपारण का सांसद कौन होगा। देखिए 4 जून को इसी जो है मतगणना केंद्र मुंशी सिंह महाविद्यालय मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर शिवहर और पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव को लेकर जो ईवीएम है वो यही रखे गए हैं और यहीं पर मतगणना केंद्र भी बनाया गया है और यहीं पर मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और उसके बाद जो है जो परिणाम आएंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर तमाम नेताओं के जो भाग्य ईवीएम में कैद हुए हैं तो किनके भाग्य का फैसला होता है। खासतौर पर किनको पूर्वी चंपारण का ताज मिलता है, किनकी जीत होती है, किनकी हार होती है। 12 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और सभी के काउंटिंग एजेंट भी जो है
वो इसी मतगणना केंद्र पहुंचेंगे। जो काउंटिंग कराने वाले जो अधिकारी हैं उनकी भी जो है प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 4 जून को फैसले का दिन है। 4 जून का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूर्वी चंपारण की जनता कर रही है, शिवहर की जनता कर रही है और ये 4 जून को पता लग पाएगा कि आखिर जो है पूर्वी चंपारण की जनता ने किन पर विश्वास किया था, क्योंकि जो है लंबा जो है प्रचार प्रसार हुआ था, तमाम प्रत्याशियों ने अपना पूरा दम लगाया था। किनके सर पर सत्ता का ताज होगा, किनको हार मिलेगी, ये 4 जून को पता चल पाएगा। अनिश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। शेखपुरा के ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन सदर एसडीओ ने किया। जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसडीओ ने कहा कि ये बेहतर पहल है और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों की भागीदारी अच्छी है। नेशनल स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए एसडीओ ने प्रेरित किया। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जवाहर नवोदय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ बच्चों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और दूसरी अच्छी बात लगी कि लड़कियों की जो भागीदारी है वो लगभग 50% है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पता भी चला कि पूरे बिहार में ताइक्वांडो में आज से पूरा नंबर 1 पे है, तो इसको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि बच्चे नेशनल खेलें और जो भी उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो हम लोग प्रशासन की तरफ से भी उनको उपलब्ध कराएँ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।